नमस्कार। आइए आज के बहुत महत्वपूर्ण जीवन रक्षक, जीवन उपयोगी और लगभग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनर एनर्जी बूस्टिंग इस सेमिनार में हम राष्ट्रीय संत आचार्य श्री प्रेम जी महाराज आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे मानव शरीर में वर्तमान परिवेश में बहुत सारी भ्रांतियां हमारे अंदर पनप बैठी हैं। मानव शरीर के अंदर एक विशुद्ध आत्मा का निवास है और उसी विशुद्ध आत्मा को परमात्मा का नाम देते हैं। परमात्मा जब हमारे शरीर में विद्यमान है, ऐसे शुद्ध और परमात्मा के निवास रूपी हमारे शरीर में कोई राक्षस कैसे निवास कर सकता है? चाहे वो कोई वायरस हो, चाहे वो कोई अवगुण हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार हो। आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। प्रातः से लेकर के सायं तक ऐसा क्या करें कि आपके मानव शरीर में रोग ना पनप पाए, कोई दूसरा नकारात्मक विचार ना पनपे, आपके घर में किसी प्रकार का कलह, क्रोध, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य जैसा भाव ना बन पाए। इसी को सिखाने के लिए आज हमने ये विशेष सेमिनार रखा है और आप सब जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण होगा ये शिविर आप सबके जीवन के लिए। आप जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे वो इसे शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजने का प्रयास करिएगा। हर पल, हर क्षण हमारे जीवन में विचारों का आवेग आता और जाता रहता है। आप जब भी वर्तमान परिवेश में अपनी दिनचर्या को सेट करेंगे, आपसे थोड़ी थोड़ी अलग अलग गलतियां होती चली जाती हैं। आप किस प्रकार से अपने जीवन को सुरक्षित बना पाएंगे, ऐसा क्या करेंगे कि आपके बच्चों और आपके बीच में संतुलन बनेगा, ऐसा कौन सा प्रयोग करेंगे कि वायरस आपके आसपास नहीं फटकेगा, ऐसा क्या करेंगे कि मन प्रसन्न बना रहेगा, ऐसा क्या करेंगे कि पूरा दिन हम ऊर्जा और एनर्जी से भरे रहेंगे, ऐसा क्या करेंगे कि एक सिद्धांत चरितार्थ होगा, जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। सारे लोगों को हम देखते हैं, सुबह से शाम तक आप चिल्लाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं, सुधारने का प्रयास करते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, फिर भी आप पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। आखिर वजह क्या है? आज के इस महत्वपूर्ण सेमिनार में हम आपको यही सिखाने वाले हैं। इसमें आप करेंगे क्या? सबसे पहला प्रश्न आता है कि जैसे ही हम प्रातः सोकर के जगें, हम क्या करते हैं? स्वयं हमारी नींद खुली और हम घर की महिलाओं को आवाज लगाना, चिल्लाना,
बच्चों को जबरियां उठाना, लेक्चर देना प्रारंभ कर देते हैं। प्रातः जैसे ही हम उठते हैं, आप ये समझिएगा कि आपका जन्म हुआ, और जैसे ही आप प्रातः उठे और प्रातः उठने के बाद जो पहली प्रतिक्रिया या पहली घटना या पहला स्टेप आपका जो उठा, वो स्टेप पूरा दिन आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में, आपके आचरण में, आपके घर में असर दिखाने वाला है। अब ये निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप अपने घर में आज के दिन शांति रखना चाहते हैं, प्रसन्नता के साथ रहना चाहते हैं आज आप अपने घर में। आज आप नहीं चाहते कि आज आपके घर में कोई बीमार पड़े, आज आप नहीं चाहते कि आपके घर में कोई गुस्सा करे, आज आप नहीं चाहते कि आपके और आपके बच्चे के बीच में तू तू मैं हो जाए। फिर क्या करेंगे? एक सिद्धांत अपनाना है। आज के सेमिनार में हम आपको पूरा कोर्स देने वाले हैं, सुबह जगने से लेकर और सोने तक आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप सारे लोग कोई कम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ज्ञान भी आप में कम नहीं है। ये जो मानव शरीर है, ये मोह के वशीभूत होकर के, मोह में आसक्त होकर के, क्रोध का शिकार होकर के, स्वार्थ के वशीभूत होकर के, चाहते हुए भी हम अच्छी चीजों को फॉलो नहीं कर पाते और गलत चीजों को अवॉइड नहीं कर पाते। इसका बड़ा कारण है कि हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है। हमारे आज के दिन का, आप जिंदगी का प्रोग्राम मत बनाइए महाराज। आज तो पल पल का किसी को भरोसा नहीं है। एक दिन को सुरक्षित कैसे बनाया जाए, एक दिन को प्रसन्न कैसे बनाया जाए, एक दिन को जीवंत कैसे बनाया जाए, एक दिन में संपूर्ण जिंदगी का सुख कैसे भोग लिया जाए, ऐसा कार्यक्रम क्यों ना बनाए। बहुत महत्वपूर्ण शिविर है और इसमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करिए। इस प्रकार की स्थितियां बहुत कम बनती है। आज हम भी 2-3 दिन से एकाग्र हो रहे थे, साधना में थे और चाहते थे कि आपको कुछ ऐसी चीज बताई जाए जो प्रामाणिक हो। हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण वैदिक संस्थाओं में अध्ययन करने के बाद, ध्यान, धारणा और समाधि को वर्षों जीवन जीने के बाद, आचरण में उतारने के बाद उसका अनुभव आपको देते हैं। सबसे पहले प्रातः हम कैसे उठें? प्रातः जब भी आप जगते हैं, जगने के साथ आपको बिल्कुल क्रोध नहीं करना। आपसे गलती क्या होती है? मेरा चश्मा कहाँ गया, मैंने यहां मोबाइल रखा था, किसने उधर रख दिया, बच्चे अभी तक उठे क्यों नहीं, पत्नी है तो तुम उठी क्यों नहीं, तुम्हें पहले उठ जाना चाहिए। किसी को, स्वयं को भी आवेश में नहीं लाना है, अपने आसपास जो बच्चे हैं, पत्नी है, काम करने वाले हैं, नौकर चाकर हैं, उनको भी एकदम आवेश में या क्रोध में नहीं लाना है, तनाव में नहीं आने देना है। सहजता के साथ हमें उठना है। और उठने के बाद जो सबसे पहला हमारा व्यवहार होगा, बहुत विनम्रता पूर्वक धीरे धीरे बोलना है। अगर आपके पास में आपकी वाइफ है या आपके पति हैं, तो आप उनके साथ विनम्रता पूर्वक मुस्कुराते हुए पहले अच्छा व्यवहार करिए, कोई अच्छी बात बोलिए। जैसे आपकी पत्नी आपको कहती है, आज तो आपके चेहरे में बड़ा तेज दिखाई दे रहा है। आप पत्नी को कहिए, आज तो तुम बड़ी फ्रेश लग रही हो, आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो या लग रही हो। ऐसा करते हुए, अच्छी बात करते हुए बिल्कुल धीरे से उठे और जो काम आप दूसरे से कराने वाले थे, हो सकता है
आप जैसे ही आदेश दें कि मेरा ये काम कर दो, मुझे गर्म पानी दे दो, मुझे पानी उठा के दे दो, हो सकता है अगला व्यक्ति देने में थोड़ा विलंब कर दे, तो बेहतर है विनम्रता पूर्वक उठिए और उठ करके आप स्वयं से पानी लेने का प्रयास करिए। अभी आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है। हो सकता है किसी दूसरे को हमने कहा और वो भी सुबह उठ रहा है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है और इस दौरान कहीं व्यवस्था न चरमरा जाए, तो हमें केयरफुली सॉफ्टली हैंडल करना है। खुद गए किचन में पानी गर्म कर दिया और डोंगा रख दिया, सभी बच्चे उठेंगे, कोविड का माहौल है, सभी को गर्म पानी लेना है, चलो सबके लिए तैयार कर। जो जो उठता गया बच्चे को धक्का देके, बच्चे को हिला करके, पत्नी को जबरन हिला करके, बेटी को जबरन हिला करके डांट के नहीं उठाना है। आपको उठना है और आपस में जोर जोर से बातें करना शुरू कर देना है पति पत्नी को। और बातों का जो जिक्र होगा वो भी अच्छा होगा। आज नाश्ते में क्या बनने वाला है, आज तो हम ये बनाने वाले हैं, नहीं नहीं जी इससे भी अच्छा हम ये बनाएंगे। इस प्रकार का जिक्र करते हुए उठिए और उठने के बाद गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पी करके आप दूसरों को मत बोलिए, आप स्वयं अपनी नित्य क्रिया में डट जाइए। एक स्वाभाविक गुण है, बच्चे को अगर बहुत जबरन या बहुत ज्यादा जोर दे करके आपने उठाने का प्रयास किया उसके अंदर तनाव बन जाएगा और वो तनाव पूरा दिन उसके साथ रहेगा। आपके साथ बात करने में, टीचर के साथ क्लास लेने के दौरान, ऑनलाइन क्लास के दौरान, अपने घर में दूसरे लोगों के साथ सहजता से उस बच्चे को भी उठने देना है। गर्म पानी सभी को पी लेना है, खाली पेट चाय बिल्कुल नहीं पीना है। चाय का सिद्धांत है या तो ना पिएं, और अगर चाय पीना पड़े तो चाय के पहले एक गिलास पानी पी के फिर चाय पिए, चाय पीने के थोड़ी देर के बाद फिर पानी पी लें। उसके बाद जो हम महत्वपूर्ण क्रिया आज बताने वाले हैं, आज तो आप सबकी लॉटरी लगी हुई है, आज भगवान बजरंगबली का दिन है और आज जो हम बहुत सारे दिनों में देना चाहते थे वो आज ही आपको देना चाह रहे हैं। घर के हर सदस्य को, घर का मुखिया क्या करता है, वो स्वयं से ज्यादा बच्चों पे जोर देता है, चलो उठो, तुम क्यों नहीं उठ रहे हो, तुम्हारा ये हो गया, तुम तो 10 बजे तक सोते हो, सूर्य निकल गया। ये स्टोरी बिल्कुल नहीं। आप अपना चुपचाप मैट ले लीजिए या आप अपना चादर ले लीजिए और अपने योगा करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए आप अपना जाके प्रारंभ कर दीजिए। घर के थोड़े बहुत काम अगर दिखते हैं, पानी भरना है, दरवाजे को खोलना है, ये सब काम आप कर सकते हैं। ऐसा करके धीरे धीरे करके जो भी फ्रेश होके आता जाए वो अपना एक्सरसाइज पे आता जाए। धीरे 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 पहले पतिदेव उठे, पत्नी देवी उठी, उसके बाद क्रमशः कोई बच्चा जग गया, उसने आवाज़ सुनी, मम्मी पापा बात कर रहे हैं, आज तो बहुत अच्छा अच्छा डिश बनाने वाले हैं, शायद उसकी बात चल रही है, इसको सुन के बच्चा उठ के आ गया। या फिर बच्चों से संबंधित जो वार्ता करें आप जगने के बाद, पहली क्रिया प्रशंसात्मक बात करें। हमारा बेटा तो ऐसा है, हमारा बेटा तो ये बन जाएगा, हमारी बेटी तो आगे जाकर के ऐसा कर लेगी, उसके अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऐसा जिक्र जब करने लगेंगे बच्चों के कानों में वो आवाज जाएगी और बड़ा अच्छा महसूस करते हुए पॉजिटिविटी के साथ उठेंगे। उसके बाद वो भी धीरे धीरे करके फ्रेश होंगे, धीरे धीरे करके वो हो सकता है आसन करने में आ जाएं। कम करते हैं तो कम करने दें, प्रेरित नहीं करना है। होता क्या है, हम बच्चों से जो कराना चाहते हैं उनको फोर्सली हम उनको बताते हैं। जितने भी माँ बाप अपने बच्चों को बोल करके शिक्षा देना चाहते हैं, बहुत प्रभावशाली शिक्षा नहीं होती। डू बाय एक्शन, आपको पास करना है। जो उनसे कराना चाहते हैं उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और साइकोलॉजिकली क्रिएट करना है, वो अपने आप करेंगे। तो आपने गर्म पानी पिया, स्विप कर करके पी रहे हैं, इस पानी को पीने से तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, इससे तो पेट बहुत बढ़िया साफ हो जाता है। ऐसा जब आप करेंगे तो बच्चे भी उठा के पीने लगेंगे। आपने गर्म भी कर दिया, ग्लास भी 5-6 रख लिए, घर में 6 सदस्य, 6 ग्लास रखे हैं, जग रखा है, बिना बताए हुए मैसेज चला गया कि हमें ये पानी पीना है। अभी तक कोई तनाव नहीं बना, कोई गुस्सा नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई दिन खराब नहीं हुआ। उसके बाद आप सब एक्सरसाइज में आ जाइए। आज जैसे जो
बुजुर्ग हैं वो सहज आसन करें, जो उनसे ज़्यादा यंग हैं वो थोड़ा उनसे फास्ट करें, और जो बच्चे हैं उनको उनके अकॉर्डिंग करने दें। मान लीजिए आज आपके बच्चे का मन है कि थोड़ा आसन करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो उसको थोड़ा करने दीजिए, कल वो ज़्यादा कर लेगा। आज उसकी फिजियोलॉजी अलाउ नहीं कर रही है, आज उसके पेट में एसिडिटी रही है, ठीक से सो नहीं पाया है, हो सकता है आज कंफर्ट महसूस ना कर रहा हो, कल अच्छे से कर लेगा। एक्सरसाइज शुरू करिए आप। एक्सरसाइज में जैसे भी करते हैं, आपको हम इस विषय में ज़्यादा नहीं बताएंगे, परंतु इस दौरान कोविड काल है, कोरोना का आतंक है, तो हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है, प्रातः उठ करके गुनगुना पानी पी करके और फ्रेश होने जाना चाहिए। उसके बाद नाश्ते से पहले एक बार भाप ले लेना चाहिए। योगा के लिए आप सब तैयार हैं? योगा में किसी ने खड़े होकर के एक्सरसाइज की, हाथों की मूवमेंट जरूर करें, 33 टाइम क्लॉकवाइज और 33 टाइम एंटी क्लॉकवाइज हाथों को घुमाएं। हाथों को घुमाने से आपके जो फेफड़े हैं ये खुल जाते हैं, इनमें फंसी हुई गैस, इनमें फंसी हुई नकारात्मकता, वो अपने आप, इनमें झाग जो फंसा रहता है वो नीचे जाता है, और उसके बाद आप इजी होके अच्छी सांस लेते हैं। आसन कर लीजिए जो आपको मन करे, जैसे जिस गुरु ने, जिसको आप फॉलो करते हैं, भुजंगासन कर लीजिए, सर्वांगासन कर लीजिए, वक्रासन कर लीजिए। ये कभी हम विस्तार से इस विषय में आपको ये भी पैकेज देंगे। आपकी तो चांदी है महाराज, इस सेमिनार के लिए लोग लाखों रुपए अकाउंट में डालने के बाद अपॉइंटमेंट लेते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट रिले कर रहे हैं, सिर्फ जनहित में जारी, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हैं और आप अपना पूरा दिन खराब कर बैठते हैं। तो हम आसन कर लिया हमने, अब आपको क्या करना है, हर व्यक्ति को यदि कोरोना से बचना है, यदि अपनी मेमोरी को पावरफुल रखना है, यदि अपनी आंखों की रोशनी सलामत रखना है और अच्छी बनाए रखना है, यदि फेफड़ों को मजबूत रखना है, हार्ट की समस्या नहीं होने देना है, कोई रोग नहीं आने देना है, तो आप इस परिस्थिति में प्राणायाम जो करें, हमेशा ध्यान दें कि हमारा जो दाहिना नासिका छिद्र होता है, राइट, इसको सूर्य नाड़ी, सूर्य क्षेत्र, और जो लेफ्ट होता है उसको चंद्र क्षेत्र। कहने का मतलब अगर बॉडी में शीत, कफ, सर्दी का प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप सबसे पहले सांस दाहिने वाले से, राइट नासिका पुट से खींचेंगे और लेफ्ट को दबा लेंगे और गहरी सांस लेंगे, फिर दोनों को दबा लेंगे। जितनी देर आपसे कंट्रोल होता है कंट्रोल करेंगे और लेफ्ट से आप उसको निकाल देंगे, यानी जिससे आपने लिया उससे नहीं निकालना है, दूसरी से निकाल दिया, लेकिन अंदर जो रोकना है उसकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ानी है। इस प्राणायाम को हमारी सिखलाई में तुर्यातीत प्राणायाम कहते हैं। इसमें 3 प्रक्रिया है, कुंभक, रेचक और पूरक। एक से हमने सांस खींचा, फिर दोनों को दबा लिया, मुंह भी बंद कर लिया, सांस को अंदर काफी देर तक रोका, फेफड़े हमारे जो है वो थोड़ा सा फूलेंगे, हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। कोई अगर तत्व, कोई वायरस, कोई नेगेटिविटी फेफड़ों में अगर चिपकी है तो वो धीरे धीरे इस सांस के साथ झूला झूलने लगेगी, और जैसे ही हम दूसरे सांस से निकालेंगे वो नीचे ड्रफ्ट हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो ये प्राणायाम आपको तुर्यातीत प्राणायाम, राइट से खींचा, दोनों को दबा लिया और लेफ्ट से निकाल दिया। अगेन जिनको शीत की समस्या नहीं है वो लेफ्ट से ले, राइट से निकाले, राइट से ले, लेफ्ट से निकाले, ऐसा कर सकते हैं। सामान्य प्रक्रिया में इसे अनुलोम विलोम भी लोग कहते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम है कि सीधा हमने लिया और सीधा उसी के साथ ही निकालना शुरू कर दिया, इसे अनुलोम विलोम बोलते हैं। परंतु आपको रोकना है, एक से खींचा, दोनों को बंद किया, और दूसरे से निकाल दिया। जब खींचते हैं तो थोड़ा सा मेरुदंड को और थोड़ा अकड़ा देना है, थोड़ा सीधा कर लेना है। ये प्राणायाम स्वयं भी करना है। अगर आज बच्चे का मन है, पत्नी का मन है, कर पाती है, ठीक है, नहीं तो उसके पास काम बहुत है,
आप सोचते हैं कि मैं योगा एक्सरसाइज कर रहा हूं, पत्नी नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। वो पोछा लगा रही है, वो झुक झुक के सामान उठा रही है, उसकी काफी एक्सरसाइज हो जाती है। तो अगर वो आपसे थोड़ा कम भी कर रही है ना, लड़ना नहीं है, गुस्सा नहीं आने देना है, तो उसको अलाउ करिए, कोई बात नहीं। आजकल टीवी देख देख करके लोगों के अंदर दहशत का माहौल बन गया है। टीवी सुबह से बिल्कुल नहीं खोलना है। बच्चों को टीवी अगर दिखाना है तो प्रोग्राम दिखाने दीजिए, कोई हंसी मजाक के प्रोग्राम दिखाने दीजिए, पिक्चर मूवी देखने दीजिए, सत्संग के कार्यक्रम देखने दीजिए, लेकिन आप न्यूज को थोड़ा एक बार देख लिया करिए। दूसरा है, हर व्यक्ति यदि वायरस से बचना चाहता है, यदि जीवन में चाहता है कि मेरा मनोमस्तिष्क सब ठीक रहे, मैं जो कामना करूं, जो इच्छा करूं वो पूरी हो जाए, मेरा मकान अच्छा बन जाए, मेरे सपने अरमान पूरे हो जाएं, मेरे से लोग प्रभावित हों, मेरी बात को लोग बुरा ना माने, वो सारे लोग हमारी बात को गौर से सुने। आपको सभी को उगता हुआ सूर्य, जब सूर्य जैसे आपका 11-12 बजे का सूर्य तो पावरफुल हो जाता है, तकरीबन सुबह 6 बजे से लेकर के और 8 बजे 8:30 बजे तक के सूर्य को हम अलाउ करते हैं। बहुत लेट हो गए तो 9 बजे तक भी चलेगा, बट 6 से और 8 के बीच में काफी महत्वपूर्ण, जिनमें 6 से 7 वाला तो बहुत ही पावरफुल है। आपको करना क्या है, एक आसन बिछा लेना है, नीचे सीधा जमीन पे नहीं बैठना है, मेरुदंड को सीधा कर लेना है और आपको अपनी आंखों को सूर्य के ऊपर केंद्रित कर देना है। पहले सूर्य में आपको बहुत सारा तेज दिखाई देगा, आपको सूर्य की अंदर की जो गुलाई है वो नजर नहीं आएगी अगर सूर्य थोड़ा देर हो गई है तो। अगर निकल रहा है तो आसानी से आप त्राटक, इसको बोलते हैं त्राटक क्रिया। इस क्रिया को करके बड़े से बड़े लोग अपने आंखों में, नेत्रों में वशीकरण बना लेते थे। वशीकरण का दुरुपयोग नहीं करना है, कहने का मतलब है जिसको आप देखोगे तो भद्र दृष्टि जाएगी, जिसकी तरफ आप देख देंगे वो आपके प्रति नकारात्मक विचार की बजाय सकारात्मक विचार पैदा करेगा या रिएक्ट करेगा। आपके खुद के ऊपर एक अद्भुत तेज आएगा। देखिए, वायरस का या किसी बीमारी का असर क्या होता है, जब आपके अंदर जैसे कहीं पर बहुत सारी बारिश होती है, बहुत सीलन रहती है, वहां बहुत सारे कीटाणु पैदा हो जाते हैं और जहां सूर्य की रोशनी आती है उनको जला देती है। वैसे ही ये शरीर है। इस शरीर को आप समझते क्या है? आपको इस शरीर की असली औकात देखनी है तो कोविड में जो लोगों की डेथ हो जाती है उसको देखिए। ऐसा ही है महाराज। उस स्थिति में जाने से पहले स्वयं को बचा लेना है और बचाने वाला आपका विल पावर है। दवा बहुत कम है, विल पावर ज्यादा है। 350 लोग कोरोना से पीड़ित होकर के हमारे टच में आए, अब ज्यादा बढ़ रहे हैं। और उन लोगों को हमने उनकी क्रिएटिविटी, उनकी सोच, उनके थॉट बदल करके और उनको धीरे धीरे, ऐसा नहीं है डॉक्टरों का ट्रीटमेंट चला, डॉक्टरों की दवाइयां चली, लेकिन ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे जाने वाले डॉक्टर कह रहे हैं वो चला जाएगा। हमने कहा थोड़ा बात करा दो हमसे, और बात करके मोरल सपोर्ट देते हुए उनको घर में रख करके, और वो ठीक हो गए। वही पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाता है तो अपने आप को अकेला पाता है, उसको घुटन होती है, उसको लगने लगता है कि अब लगता है अगले क्षण में मर जाऊंगा। ये ज्ञान आपको टीबी ने दिया है। आप अपनी दृढ़ता को अपने घर वालों के साथ जोड़ के रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप भगवान के साथ इंटरेक्शन बनाइए कि प्रभु मुझे भी बहुत काम करने हैं, ठीक है मेरे से लापरवाही हुई है, मैंने मास्क नहीं लगाया, मना किया था मेरे गुरुओं ने, मेरे वरिष्ठ जनों ने, एम्स के डॉक्टरों ने, फिर भी मैं शादी प्रोग्राम में चला गया, मेरी जीभ नहीं मानी, मैं होटल में चला गया और वहां से थोड़ा खाना लेके आ गया, मैंने सोचा मेरे बच्चों को बहुत प्यार करता हूं। महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना है, यूट्यूब खोलिए, डिफरेंट डिशेज बनाने के फार्मूले मौजूद हैं, घर में सारा सामान है आपके पास, उनसे आप अपने अरमानों को पूरा कर लीजिए। साधन कम है, कम साधन में जिया जाए। तो सूर्य का त्राटक जरूर करना है। आपको बैठ जाना है, आसन नीचे बिछा होना चाहिए और आसन गर्म होना चाहिए।
आप बैठ गए, सूर्य की तरफ दृष्टि डाली, एक केंद्र बना लिया, और सूर्य मान लीजिए बहुत गर्म हो गया है, तब भी आप एकाग्र होकर बिना पलक झपकाए उसको देखेंगे तो सूर्य की जो तेज वाली किरणें सब समाप्त हो जाएंगी। आपको सिर्फ एक राउंड ऐसे राउंड सा गोला दिखाई देने लगेगा। जब वो दिखने लगे, हो सकता है एक आध दिन आपको दिक्कत आए, जब वो गोला दिखने लगे उससे अपने आप को केंद्रित करना है, उसको देखते रहना है। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ऐसे बढ़ाते, पलक झपक गई कोई बात नहीं, दोबारा फिर शुरू करिए, ऐसे करते रहना है। आपके नेत्रों की दृष्टि बढ़ जाएगी, आपको मोतियाबिंद समाप्त हो जाएगा, आपकी आंखों में दिव्य दृष्टि तेज आ जाएगा, आप दूसरे को बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखने लगेंगे, आपका प्रभाव अच्छा दिखाई देने लगेगा। तो आपको ये क्रिया करनी है। उसके बाद जिन लोगों को आंखों में दिक्कत है या उनको चश्मे का पावर बढ़ रहा है, वो क्या करें, इस प्रकार से अंगूठे को अपने सामने करें, बहुत नीचे नहीं, बहुत ऊपर नहीं, अपने नेत्रों के लगभग सामने, और इसको देखते रहें। इसको धीरे धीरे करके आगे की तरफ दूर ले जाएं और इसको देखते रहें, फिर इसको इस हिस्से को देखते हुए इसको नजदीक लाएं, फिर आप ले जाएं धीरे धीरे, फिर आप लाएं। इस प्रकार करने से भी आपकी दृष्टि बढ़ जाएगी। तो पहला काम हमने बताया तुरीयातीत प्राणायाम, जिसमें सांस खींचना है और रोकना है और छोड़ना है। दूसरा हो गया सूर्य का त्राटक करना है। सूर्य की रोशनी से आप ऐसे नहा जाएंगे महाराज कि पूरा दिन आप ऊर्जावान बन जाएंगे, वायरस आपके शरीर में असर ही नहीं करेगा। उसके बाद भस्त्रिका। भस्त्रिका का देखिए अलग अलग योग शास्त्रियों का मत है। हमने जो योग की शिक्षा ग्रहण की उसमें इस दौरान बहुत पावरफुल है। आपने क्या करना है, ये दोनों हाथ करना है और खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। आपको पंपिंग करना है, ऐसे सांस अंदर खींचना है और जब नीचे हाथ आएगा झटके से बाहर फेंकना। इस प्रकार से ये आपको 33 टाइम करना है। कितना करना है? 33 टाइम। 33 करोड़ देवी और देवता 33 बार 33 टाइम इसको आपको पंपिंग करना है। और उसके बाद आपको कान में उंगली लगाना है और इस प्रकार से अपने नेत्रों को बंद कर लेना है और ऐसा प्रोनाउंसिएशन ओम ही बोले, या आप किसी दूसरे धर्म के हैं, आपको ओम को बोलने में दिक्कत है तो आप सिर्फ उच्चारण करें ओम, जो भ्रमर गुंजार करता है, और कान में उंगली लगी है, आंख बंद है। आप देखेंगे कि आपका संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, मनोमस्तिष्क है, इसके सारे विकार, सारे स्ट्रेस, सारा डर, सारा तनाव, आप इसको 2 मिनट 3 मिनट, मैं तो कहता हूं इसको 10-10 मिनट तक करिए। एक दिन करके देखने के बाद एक दिन को आजमाइएगा। आप भ्रामरी प्रक्रिया को अपनाइए। कोई इसको भ्रामरी, कोई इसको नाद ब्रह्म। जब आप इस प्रोनाउंसिएशन को करते हैं तो कोई विचार नहीं आपके सामने होता, कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा होता है, आपके अंदर एक गुंजन चल रहा होता, बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा होता है, नाक में यहां पर फंसा हुआ कोई भी वायरस, कोई भी नेगेटिविटी धीरे धीरे नीचे चली जाती है और आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। ये प्रक्रिया आपने कर लिया। उसके बाद ये करने के बाद सब लोग धीरे धीरे नहाने के लिए जाएं। यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, किसी को फोर्स नहीं करना है। तुम लेट क्यों हो गए, या बाथरूम में गए, मेरा साबुन क्यों नहीं है, मेरी टॉवेल क्यों नहीं है। आपको सहजता से नहाने जाने से पहले अपना टॉवेल, अपने अंडरगारमेंट, अपना साबुन पहले चेक करना है, ताकि आप कहीं गुस्सा ना आ जाए आपको। आज जो हम सेमिनार आपको ज्वाइन करा रहे हैं, इसमें हम आपके जीवन को एक दिन में पुनर्जागृत कर देने की क्षमता प्रदान करेंगे। आज से ही आप गुस्सा करना बंद कर देंगे, आज से ही आप ईर्ष्या करना बंद कर देंगे,
आज से ही महाराज आपके विचारों में तेज पैदा हो जाएगा। आज से ही माता पिता का बच्चों के प्रति मोह पैदा हो जाएगा और बच्चों के प्रति माँ बाप के लिए सम्मान वापस आएगा, सिर्फ एक दिन में। और अगर इसको रूटीन में बना लिया तो आपका जीवन चमक जाएगा। यहां पर क्या करना है, अब धीरे धीरे करके नहाने दीजिए। अगर बेटे का मन नहीं है उसको बाद में जाना है, कोई बात नहीं, आप चले जाइए। ऐसे करते हुए सब लोग स्नान करिए और स्नान करने के बाद जो घर का बुजुर्ग हो या जो ज्यादा जल्दी नहा चुका हो वो जाए, पूजा की तैयारी करे, कोई दिया बनाए, कोई कुछ करे। धीरे धीरे सब लोग आते जाएं और वेट करना है महाराज। आप किसी को ये नहीं करना है कि तुम लोग लेट करे दे रहे हो, मुझे ऑफिस का काम ऑनलाइन, मेरी क्लास शुरू होने वाली है, ऐसा हलचल नहीं मचाना है। सारा खेल 9 बजे के पहले समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे सबको आने दीजिए, आप पूजा शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि आपको प्रतीक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, कोई दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, कोई देवी कवच का पाठ कर लीजिए, कोई किसी स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, कोई भगवान शिव का ओम नमामि शमीशाम कर लीजिए, रुद्राष्टक पढ़ लीजिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। इसको करने के बाद सब लोग आते जाएंगे। बच्चों को प्रेरित करिए कि बेटा इस दौरान हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा जरूर करना है। करते जाएं। सब लोगों ने कर लिया। उसके बाद आप सामूहिक सब लोग जब देखें आप कि सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, तब आप लोग आरती शुरू करें। वायरस और निगेटिव बैक्टीरिया को नाश करने के लिए शंख बहुत महत्वपूर्ण है। और हम तो कहते हैं इस दौरान जो लोग शंख बजा रहे हैं वो अपने फेफड़ों को सुरक्षित कर रहे हैं। शंख की ध्वनि पूरे जोर से और देर तक बजाइए। 3 बार शंख ध्वनि, थोड़ा अवरोध हो गया था। इसके बाद हमें क्या करना है, सामूहिक आरती हो गई, पूजा में सामूहिक प्रार्थना कर लिया हमने। जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म की प्रार्थना करें, प्रे करें। और प्रे में क्या करें, हे प्रभु हम सबको, अब देखिए यहां पर मानव शरीर के अंदर सब कुछ विद्यमान है। जिस प्रकार का भाव आप बनाएंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वायरस को या बीमारी को, तो बीमारी आपके पास नहीं आएगी। आप क्रोध को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं आएगा। ईर्ष्या को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं होगा। भगवान से प्रार्थना करिए और शांत भाव से धीरे धीरे उठ करके जाइए। उसके बाद फिर थोड़ा ध्यान देना है। घर में काम करने वाले लोग हैं ठीक है, नहीं तो घर की गृहिणी, अब चूंकि वो भी आपके साथ ही धीरे धीरे नाश्ता बनेगा, नाश्ते का इंतजार करिए। तब तक आप कोई कार्यक्रम देखिए। टीवी अभी नहीं खोलना है, अभी तक आपने मोबाइल को नहीं स्विच ऑन करना है। इस दौरान आपके घर में संगीत लगा दीजिए, बढ़िया बढ़िया म्यूजिक आप लगाइए। हमारी तरफ से आप भजन सुनिए। भजन का मन नहीं है, कोई फिल्मी गाना सुनना है, आपकी मर्जी है, आप अपने अनुसार करिए। कोई म्यूजिक है, कोई संगीत लगाइए, उसको बजने दीजिए। और सारे लोग आपस में बात करते हुए, कोई किचन में झांक के आएगा, भाई क्या बना रही मम्मी, फिर दूसरा दीदी क्या कर रही है, ऐसे करके पूरा तैयारी करिए। और उसके बाद नाश्ते में आ जाइए। सब लोग एक साथ मिल करके नाश्ता करिए। नाश्ते के दौरान बढ़िया चर्चा करते रहिए और उसके बाद आप लोग अपने अपने काम में लग जाइए। किसी का ऑनलाइन क्लास है, किसी का ऑनलाइन ऑफिस है। बीच में जब ब्रेक लेंगे रिफ्रेशमेंट के लिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बच्चों को पहले से आश्वासन दे दीजिए कि आज हम ये बनाने वाले हैं। जो भी आपके पास है, खरीदने के लिए बाजार मत भागिएगा। आपके पास जो मौजूद है उसमें से उसको रोचक बनाइए। आटा तो सबके पास होता है, आटे से पराठा बन जाता है, आटे से हलवा बन जाता है, और आटे से कितनी सारी डिशेज बन जाती हैं। ये करें। उसके बाद दोपहर के भोजन में सब लोग प्रयास करें कि सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के भोजन करें। दोपहर के बाद अगर किसी का एक विचार है तो आराम कर लें। आराम करने के बाद आफ्टरनून की चाय या रिफ्रेशमेंट, थोड़ा उसमें भी सब लोग इकट्ठे हो जाएं। उस दौरान आप मोबाइल वगैरह कुछ ऐसी चीज, अब आपको मोबाइल 9 बजे जैसे ही आपने पूजा कर ली, अब आप अपना अपना मोबाइल खोल सकते हैं। अब आप टीवी की एक हेडलाइन देख सकते हैं। ऐसा करते हुए आप चलेंगे। दोपहर का भोजन कर लिया, दोपहर की बात की, आपने चाय पी ली। उसके बाद शाम को काढ़ा या सूप आ गया और फिर शाम को सामूहिक प्रार्थना। एक बार फिर परिवार के सारे सदस्य हाथ पैर धुलेंगे,
और आकर के पूजा में इसी तरह से तैयारी करते जाएंगे। सब लोग मिलकर आरती करेंगे और आरती के बाद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जो भी आता है तालियां बजा करके संकीर्तन करें, जैसी आपकी आरती हो जाती है शाम की। और शाम के भोजन में फिर सामूहिक इकट्ठे हो जाएं। इस बीच में जब आपको लगे कि आपका बच्चा थोड़ा सा तनाव में हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है, या आपकी वाइफ डिप्रेस्ड हो रही है, आप क्या करिए, एक सूत्र है हमारे पास। आप घूमने तो कहीं जा नहीं सकते, आप YouTube खोलिए और YouTube में आप लगा दीजिए कि आज हम स्विट्जरलैंड का टूर का हिंदी या इंग्लिश का वीडियो देखते हैं। अब आप बैठे अपने घर में हैं और सारे लोग बैठे, बच्चे भी जंप कर करके आपके पास आएंगे, स्विट्जरलैंड का टूर देख रहे हैं। आधा घंटा आपका उसमें पास हो गया, फिर आप वियतनाम का टूर लगा लीजिए, मलेशिया का टूर लगा लीजिए, आप डलहौजी का टूर लगा लीजिए, आप मनाली का टूर लगा लीजिए। ऐसे करते करते आपका मई का महीना निकल जाएगा। और मई के महीने में यदि हमने अपने आप को सेव कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात आती है भोजन के दौरान, समस्त पति देवों से भी हमारी प्रार्थना है, इस दौरान यदि आपके पास समय है और आप घर में हैं, एक आध दिन सरप्राइज दीजिए महाराज। पत्नी को बोलिए, अगर रुक जाओ आज मैं कुछ बना के ला, तो भले चाहे महाराज तहरी बना के लाओ। आपका प्यार आपके बच्चों में दिखाई देगा। उसके बाद मैदे का प्रयोग थोड़ा इस दौरान कम करिएगा। मैदा क्या होता है कि गले में चिपक जाता है, और इस दौरान वायरस का प्रकोप है, कहीं गलती से अगर वायरस कहीं आ गया और गले में चिपक गया तो मुसीबत बन जाएगा। मैदे से बनी चीजें कम यूज करिए। दाल रोटी चावल सबसे शुद्ध भोजन है, न इसमें गैस होने वाली है, प्रोटीन भी अच्छा है, सब कुछ है उसमें। उसके बाद बात आती है एक रात में जब सोने जाएंगे, अगर संभव हो सकता है, देखिए जिनके पास रोटी के लिए पैसा नहीं है उनको हम ये चीजें कहेंगे तो शोभा नहीं देगा, लेकिन अगर आपके घर में मौजूद है तो विटामिन सी, जिनको भी, इसका प्रयोग बीच बीच में करते जाएं। शाम के टाइम फिर सब लोग इकट्ठे हों, घर के लान है या छत है उसमें वॉक करें, चर्चा करें। इस दौरान भी आपको ध्यान रखना है, देखिए बहुत सेंसिटिव टाइम है, इस दौरान कोई भी किसी की बुराई नहीं करना है। आप अपना फोन घुमाते रहिए, अपने मित्रों को, दोस्तों को, अपने बच्चों की तारीफ करते रहिए। बच्चे अपने माता पिता को मशका लगाते रहे ताकि मम्मी अच्छे अच्छे डिश बनाती रहें। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति अनियंत्रित होता है, बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं, तो हो सकता है बच्चे को गुस्सा आ जाए या वो डिप्रेशन में नजर आए, तो आप सबको उसके पास जाना है और स्विट्जरलैंड का टूर दिखाना शुरू कर देना है। कुछ अचानक घर में ऐसी तब्दीली लाना है कि हम ये डिश बना रहे हैं और वो लेकर के आ जाना है। अगर पढ़ाई का मन नहीं है आज बच्चे का, तो बहुत फोर्स नहीं करना है, कल पढ़ लेगा, जान बचेगी ना। घर में कलह नहीं होगा तभी तो शांति रहेगी। ऐसे करते हुए आप अपने रूटीन को चलाइए। यदि पूरा परिवार मिलकर के सुबह एक साथ आसन प्राणायाम कर लेता है, सामूहिक पूजा कर लेता है, शाम को सामूहिक पूजा और कीर्तन कर लेता है, साथ में मिलकर भोजन कर लेता है, महाराज कोई आपके परिवार में न नुकसान होने वाला है, ना कोई आपको छोड़ के जाने वाला है। चाहे वायरस नहीं, वायरस का बाप आ जाने दो। इसलिए इस सेमिनार में हमारा उद्देश्य था कैसे आप इस क्रिया को निकालेंगे। हमने जो आपको आसन बताए हैं, उन आसनों के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण आज का जो सरप्राइज है उसको जरूर सुनिएगा। अगर आपके शरीर में कोई नकारात्मकता आ गई है, कोई रोग आ गया है, कोई वायरस आ गया है, कोई बीमारी आ गई है, उस बीमारी को बिना इलाज के, डॉक्टर का इलाज लेते रहिए, हम क्षमा करिएगा, हम ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर का इलाज ना लें। बिना किसी चीज के आप कैसे उस चीज को बॉडी से बाहर कर सकते हैं,
इनर एनर्जी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। आपके अंदर मनुष्य के शरीर में ये समस्त संभावनाओं का क्षेत्र है, इसे वैक्यूम स्टेट बोलते हैं। आपका जो आज्ञा चक्र है, नाभि चक्र, आप अपने आप को समझते नहीं है आपके अंदर कितनी क्षमता। आपके अंदर रोग को अब देखिए ना, आपकी बॉडी कैसे जब आपका कोई ऐसा बीमारी होती है उसको बाहर निकाल देती है। बुखार क्यों आता है? बुखार का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं आप इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं किसी न किसी रूप में, आपकी बॉडी आपको बताती है। दूसरा, अगर किसी को थोड़ा बुखार आ गया, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गई, तो एकदम से सर पे धरती को मत उठा लो। आप सीधा सीधा दवाइयां शुरू कर लो, एक्सरसाइज शुरू करो, विल पावर को जगाओ। दूसरे लोग आपको सांत्वना दे ऐसा कुछ नहीं है, आप ये दवा वही खाओ, लेकिन वो बोलेंगे नहीं नहीं ये देखना आपका 6 दिन बाद समाप्त हो जाएगा। जो फोन करने वाले हैं वो फोन करके बोले आपको ये देख लेना, हमने देखा है, हमने आपकी कुंडली देख ली है, आपको कुछ नहीं होने वाला। मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है। और इस दौरान अगर कोई स्ट्रेस में रहेगा, इस दौरान अगर कोई पति पत्नी झगड़ा करेंगे, इस दौरान अगर घर में क्रोध रहेगा, कलह रहेगा, तो बच्चों को अपन और घर से बाहर भागने का करेगा और फिर वो वायरस को लेकर के आ जाएंगे। तो क्या करें, जैसे सुबह या शाम को आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, आप अपने शरीर को शवासन में लिटा दो। प्राचीन काल में बड़े बड़े संत और ऋषि मुनि इस प्रक्रिया को करते थे जिसका नाम है योग निद्रा। इसका कमाल देखिए, जिनको नींद ना आती हो, जिनके शरीर में बहुत ज्यादा गैस रहती हो, जिनके शरीर में वायरस आ गया हो, जिनके अंदर बहुत अहंकार आ गया हो, आप उसका नाश कैसे करते हैं? इसको बॉडी हीलिंग भी कहते हैं। तो हम एक बेटर हीलिंग की तरफ चलेंगे। शरीर को कुछ नीचे बिछा होना चाहिए, उसके बाद आप शरीर को लेटा दीजिए, और जब लेटा दिया है तो हाथ ऐसे खुले रहेंगे बगल में, अपने शरीर के बगल में ऐसे हाथ खुले रहेंगे, पैर भी बिल्कुल सामने होंगे। पैरों को थोड़ा ऐसे 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 पहले तेज तेज, फिर धीरे 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 ऐसे रोक दीजिए। हाथों को ऐसे ऐसे हिलाइए और ऐसे खुला छोड़ दीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल आप लेटे हुए शवासन में। ऐसे लग रहा है जैसे शव है, मक्खी भी बैठ जाए तो उसे भगाना नहीं है, क्योंकि आपका शरीर बिल्कुल शांत हो गया है। और ढीला छोड़िए, थोड़ा और ढीला छोड़िए। अब सहज भाव में आ गए हैं आप। सांसों की गति को और शांत करते जाइए, धीरे 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 धीरे। कोई विचार नहीं, आंख खुली है परंतु कुछ देखने का प्रयास नहीं। धीरे धीरे जब शरीर शिथिल होने लगे तो आंखों को भी बंद कर लीजिए। अब आंख बंद कर लिया, अगर आंखों में दबाव पड़ रहा है दोबारा खोल लीजिए और फिर धीरे धीरे आंखों को बंद कर लीजिए। अब आपका शरीर निर्जीव लेटा है। अब आपको जहां चोटी होती है, सबसे पहले पूरे शरीर के प्राणों को और अपना ध्यान आपको चोटी वाले स्थान पर यहां केंद्रित कर देना है। आप लेटे हुए हैं, शरीर बिल्कुल ढीला है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, और आपका पूरा ध्यान यहां पर, मैं यहां विद्यमान हूं। थोड़े समय के लिए यहां पर रुकना है, लगभग 1 से 1.5 मिनट यहां ठहरना है। अगेन दूसरा स्टॉपेज आपका प्रज्ञा चक्षु, जहां चंदन लगाने का मध्य स्थान, इसे आज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु भी बोलते हैं। आप यहां पर केंद्रित करिए और आपका ध्यान, अभी आप यहां पर हैं, यहां से नीचे शरीर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहां है। आप संपूर्ण रूप से, कोई विचार आता है उस विचार को अवॉइड करिए, फिर वापस यहीं आ जाइए। कोई ध्यान बढ़ता है, वापस अवॉइड करिए, फिर यहीं पर आ जाइए। अभी आप 1-1.5 मिनट यहां पे। अगला स्टॉपेज आपका यहां से उठाने के बाद आप नासिका क्षेत्र पर आ जाइए। नासिका क्षेत्र पर 1-1.5 मिनट रुकिए। सीधा यहां के जाने के बाद अब आप यहां तक आ गए। अब ऊपर से यहां तक का शरीर जीवित हो गया, नीचे अभी कुछ नहीं है। आपके प्राण अभी सिमटते चले जा रहे। अब आप वापस हृदय के मध्य में आ जाइए।
यहाँ 1.5 मिनट रुकिए, सांसों को ढीला रखिए, सहज रखिए, बिल्कुल कोई विचार नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, और ढीला छोड़िए शरीर को। अगेन चेस्ट के मध्य में आए, फिर नाभि में आ जाइए, नाभि में 1.5 मिनट रुकिए। अगला स्टॉपेज आपका कमर के मध्य में आ जाइए। उसके बाद आप लेफ्ट या राइट एक तरफ का पकड़ेंगे, या तो आप लेफ्ट साइड के पैर में जाकर के घुटने में केंद्रित करिए, अभी राइट में नहीं, लेफ्ट लेग्स में। घुटने के बाद जो पैर का जोड़ होता है यहां पर केंद्रित करिए, और सबसे आखिरी में आप पैर के अंगूठे के ऊपर, नाखून के ऊपर यहां केंद्रित करिए, और यहां केंद्रित जहां आपने कर लिया, इसके बाद आप शरीर से बाहर चले जाइए। अब आप शरीर में नहीं हैं, अब आप यहां से चले, आपका घर जहां भी है, मान लीजिए आपका घर दिल्ली में है, या आपका घर इंदौर में है, या आपका घर बॉम्बे में है, तो आप अपने घर से अब निकल रहे हैं। आपका शरीर पड़ा है, लेकिन आप धीरे धीरे उठे और आप अपने बेडरूम से होते हुए, अब आप अभी मेन डोर खोल रहे हैं, आप रोड पे आ गए, रोड से होते हुए आप आगे की तरफ चल रहे हैं। आगे आप चौराहे पर पहुंचे हैं पैदल, आप वहां पार्क में थोड़ा बैठ गए हैं, वहां पर कुछ लोगों से बात कर रही है। आपका शरीर घर में है, लेकिन आप चले गए, वहां से उठिए, अब आप मार्केट में चले गए। आप मत जाना, कोविड काल है, आपको जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन मार्केट का आनंद लीजिए। आप मार्केट में चले गए, होटल के सामने खड़े हैं, बहुत सुंदर सुंदर मिठाई समोसे हैं, उनका दर्शन करिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद जनरल स्टोर की दुकानों से गुजर रहे हैं, आप बहुत सारी दुकानों से शॉपिंग कर रहे हैं। भाई ऐसे नहीं, बार्गेनिंग करिए उनके साथ, ऐसे नहीं, ऐसे सब्जी की दुकान में जाइए, ऐसे घूमते हुए फिर अपने दोस्त के यहाँ जाइए, उसके यहाँ चाय पी रहे हैं आप, उससे बात कर रहे हैं। ये सब क्रिया टाइम लगाइएगा, इसमें जल्दबाजी मत करिएगा। शरीर पड़ा है, शरीर को आपने फेंक दिया, वो आपके घर में पड़ा है, आप बाहर चले गए, निष्प्राण है वो शरीर। आप आगे चलिए और आगे चले जाइए। आगे जाते हुए फिर वापस उसी रास्ते से धीरे धीरे आपको आना है। जिन जिन स्टॉपेज में रुके थे वहां रुकना है, घर के, अपने घर के मुख्य द्वार को खोलना है, फिर अंदर कमरे में आना है, और जहां शरीर लेटा हुआ वहां फिर जाना है, और फिर जाकर के आप वापस से पैर के अंगूठे में आइए, अंगूठे से फिर घुटने में अपना ध्यान केंद्रित करें। उतना ही टाइम लगाना है जितना पहले लगाया था। फिर आप कमर के मध्य में आइए, फिर नाभि में आइए, फिर चेस्ट के मध्य में आइए, फिर गले के मध्य में आइए, फिर आप नासिका के मध्य में आइए, फिर प्रज्ञा चक्षु पर आइए जहां चंदन लगाते, बिंदी लगाती है महिलाएं, और फिर आप ब्रह्मरंध्र पर बच्चे। ये सीक्वेंस आपको एक बार करना है, एक बार करिए, 2 बार करना है, 2 बार करिए, 3 बार करना है, 3 बार करिए। हमारा मानना है यदि ये क्रिया आपने कर ली, अच्छे से अच्छा नींद का पेशेंट हो, जिसे नींद ना आती हो उसे नींद आ जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग सो जाएंगे। अगर जब हम योग शिविर करते हैं या हमारी जहां भी भागवत कथाएं होती हैं, भागवत सप्ताह, वहां हम प्रातःकालीन सत्र में योग भी कराते हैं। हमारे कराने के दौरान अगर 2000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, तो उनमें से 3000, 2500 लोग तो सो ही जाते हैं। फिर दोबारा इसको रिपीट करिए, फिर दोबारा रिपीट करिए। इससे क्या है, पहले के जो संत थे, बड़े बड़े योगी थे, वो अपने शरीर को छोड़ करके और वहां जाकर के लोगों से वार्ता करते थे। पहले यहां बैठे बैठे जो दूर का देख लेते थे, आपने सुना है शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, बहुत सारी स्टोरीज में, ये प्रामाणिक बात है। वहां जाकर के साक्षात्कार करते थे, यहां तक कि मिलकर के चले आते थे लोग, और शरीर यहां पड़ा रहता था, शरीर में प्राण नहीं होते थे। और जब शरीर से प्राण चले जाते हैं तो वो निरोगी हो जाता है। तब तक उसका क्या है, इलाज चल रहा होता है। यहाँ सारे वायरस बाहर, सारी बुराइयां बाहर, और फिर वापस आकर के बैठिए। आंख एकदम से नहीं खोलिएगा। योग निद्रा के बाद आप दोनों हाथों को खूब रगड़िए, आंखें नहीं खोलना है अभी। और गरम गरम जब हो जाए तो आंखों में रख के धीरे धीरे आंखें खोलना है। फिर बाएं करवट का सहारा लेके उठ के बैठना है,
सो करके भी जब उठते हैं तो बाएं करवट का सहारा लेकर के उठा करिए, झटके से मत उठा करिए। रात में पहले चाहे जिस आसन में सो लिया करिए, आखिरी में लेफ्ट करवट लेके सोना बहुत अच्छा माना जाता है। जिनको हार्ट की समस्या है, ऑक्सीजन की समस्या है, उनको आधा घंटे के लिए अपने पेट में 2 तकिया और 1 तकिया पैर में लगा करके पेट के बल लेटने से, गहरी सांस लेने से ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाता है। आप प्राणायाम जो करेंगे, मैंने बताया तुरियातीत जो प्राणायाम है, जिनको सर्दी कफ की समस्या है वो राइट नासिकापुट से सांस खींचेंगे और फिर रोकेंगे, जितनी देर रोक सकते हो बाएं से निकालेंगे। जिन्हें कोई समस्या नहीं है वो एक बार राइट से लेंगे, फिर रोकेंगे, लेफ्ट को निकालेंगे और फिर लेफ्ट से खींचेंगे, फिर रोकेंगे, राइट में निकालेंगे। इस प्रकार से आप का जो ये सेमिनार था आज का, समय भी हो गया है, अब हमारी कॉल भी शुरू हो गई है, थोड़ा विलंब हो गए थे। आप सब गुरुजी के द्वारा दिए हुए इस टिप्स को, इस सेमिनार को सफल बनाया, आप सब यहाँ शामिल हुए, ये आप सबके लिए था। हमारा परिश्रम आप सबके लिए होता है। आप सब इसी प्रकार से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि पूरा दिन घर में सुख शांति रहे, हम रोग से बचें, शक से जाए, बच्चों का मेमोरी पावर बढ़े, सुख शांति रहे। बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।